नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका पीएस स्टडी में। एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। तो बात ऐसी है कि आपने ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पहले खान सर का बयान। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला है कि जो साइंस है वो आपकी ज़्यादा जीआरआरपी के जो फंडे चल रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने की है, तो सार्काज्म वाला कमेंट किया इन्होंने बोला है कि आरआरबी को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर काफ़ी कम थे और बढ़ गए। चलो वो उनके अगेंस्ट नहीं है, कुछ लोग ऐसे थे जिनके 58 थे तो हो गए 88, 78 पास हो गए, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स थे अराउंड 75 के आसपास, उनका सिलेक्शन ये है, उनके मार्क्स कम हो गए। तो ये नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होता है, ये सरकार को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। इसका जो भी फॉर्मूला है वो उसको एकदम एकदम ईजी वे में बताना पड़ेगा कि हाँ ये फॉर्मूला है। क्योंकि जब भी बच्चा पेपर देने जाता है तो उसके मन में काफ़ी चीज़ें चलती है, यार मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ, और अगर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो गलत हो गए तो क्या नॉर्मलाइजेशन से इससे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सरकार को पहले बोर्ड को बतानी चाहिए कि हाँ ये फंडा रहेगा, ताकि बच्चा उस हिसाब से पेपर को एक तरह से टैकल कर सकता है। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया। और दूसरा ये है कि नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। आप सभी पेपर का लेवल एक जैसा रखो, लेकिन ये नहीं करते। पता नहीं क्या है इनके पीछे का फंडा, या तो इनके पास में इतना जो थिंक टैंक है वो नहीं बैठा, वो क्या मतलब किस बेस पे कर रहा था पेपर, कुछ नहीं पता। तो बात कर लेते हैं खान सर की। तो खान सर ने जो ये बयान दिया है वो इसी बेस पे था कि आपने नॉर्मलाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं किया, क्योंकि कट ऑफ है जा रही 93, 100 में से 93 कट ऑफ, मतलब एक तरह से मजाक हो गया। या तो बंदा चीटिंग करके लेके आया या फिर आपने नॉर्मलाइजेशन किया, वो पता ही लग रहा है। क्योंकि 93 कॉम्पिटिशन में लाना 100 में से, फिर तो मतलब ही नहीं तैयारी करने का, क्योंकि इतना कौन लेके आता है। एक आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकता 100 में से 93 नंबर। और पेपर का लेवल भी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि आप 8वीं बोर्ड पे कोई पेपर ले रहे हो जो नॉर्मल सा, ऐसा कुछ नहीं था। अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने बोला है कि मुझे गिरफ्तार जो भी है, उन्होंने जैसा कि आपने देखा था, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उन्होंने ये बोला था कि मेरे को गिरफ्तार करना सही नहीं है, फिलहाल गिरफ्तार करने की प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बात कुछ हद तक सही भी है। कारण ये है उनका कि एक तो फेमस है, मतलब फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी कुछ बोलते हैं तो एक बात में उनकी वजन होता है, लोग काफ़ी उससे जुड़े। तो अगर इनको मान लो गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, तो लोग काफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे जो सरकार भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्शन है अभी। तो इलेक्शन को देखते हुए सरकार ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहती जिससे उनको प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे क्या शिक्षक का है कि ये राइट होता है कि अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देना। तो उन्होंने ऐसा कभी बोला ही नहीं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, जाइए। कुछ और वे में इसको लेके आया गया, क्योंकि कारण ये है, अब देखो सभी लोग ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने भी इस वे में बोला था, लेकिन इन्होंने पता नहीं किस वे में जो भी है, जो बिहार पुलिस ने इसको देखा, और इनके साथ साथ जो अन्य 6 शिक्षक हैं उनके भी अगेंस्ट एफआईआर कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट है, जो वो देख रहे हैं अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या है, दोनों पहलू देखने चाहिए कि हो क्या रहा है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है, बच्चों के साथ में भी क्या हो रहा है। तो बस ये सारे तो ये सब जो सवाल जवाब थे। और बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपके क्या ओपिनियन है। ये जो कुछ भी बोला है मैंने, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आपके जो भी ओपिनियन, आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या ये सही है कि गलत है। और दूसरा मैं यही बोलूँगा कि एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, अगर मान लो आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि करना कुछ नहीं, बस आपको क्लिक मारना है और कुछ नहीं है। और बाकी आप जो भी टेंशन ना लीजिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो माहौल है, ये जो फेज़ है, काफ़ी टफ होता है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि जो काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी पहले से तैयारियां कर रहे हैं, और अभी उनके अगर ये हाल हो रहे हैं, कट ऑफ इतनी जा रही 93 ये वो, तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। कोई आम इंसान, कोई भी इंसान कितने बड़ा भी हो, डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये भी एक टाइम है, निकल जाएगा। और ज़रूर भगवान ने सबके लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा, यही दुआ है। तो अच्छा होगा जो भी। अगर आप मान लो आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, हो सकता है कोई दूसरी चीज़ में आपका कोई इससे भी अच्छी चीज़ लिखी होगी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता था ग्रुप डी के बारे में। तो ग्रुप डी में अब इन्होंने 2 पेपर रख दिए, ऐसा अभी नोटिफिकेशन तो फिलहाल ये है, CBT 1 और 2 होगा। तो ये कहाँ तक का, आप क्या चीज़ कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मजाक बना रखा है आपने, ग्रुप डी जैसे पेपर में आप प्री और मेंस करा रहे हो। तो ये क्या मतलब बेस है, कुछ भी कोई नहीं जानता। अब पता नहीं ये क्या मतलब कि अंदर क्या चल रहा है। ऑलरेडी 2019 की भर्ती आप 22 में करा रहे हो, और अगर आपने फिर से प्री मेंस रख ली तो ये तो फिर 2025-26 भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। देखते हैं हम क्या होता है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सिंगल पेपर ही कराएं, लेकिन वो आने वाला टाइम ही पता लगेगा। और दूसरा अभी जो इसका CBT 1 का रिजल्ट है, मेरे हिसाब से पूरा सर रिव्यू होगा, उसके बाद वापस से नया रिजल्ट आने के चांस है। अभी मतलब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठंडी हो जाती है। अभी आपने देखा होगा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है।
हालांकि 3 तारीख को उन्होंने सरकार ने बोला है 3 या 4 मार्च को कि हम आपका कमेटी बिठाइए, फैसला देंगे क्या किया है। तो इन दी एंड ये हो जाएगा कि कुछ बच्चे उनको ये वापस ले लेंगे। अभी जैसे ये 9 लाख वाला फंडा चल रहा है, हो सकता है 9 लाख वाले को ले लें वापस क्योंकि 9 लाख में ऐसा सीन है कि कुछ लोग हैं जिनके 2 में नाम आ गया। 2 में दिस कोई ग्रेजुएट है, उसने आपका स्टेशन मास्टर वाला भी क्लियर कर दिया, गुड्स कार्ड वाला भी कर दिया, तो उनकी कट ऑफ आई, ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। लेकिन जो क्लर्क वाला है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी, क्लर्क वाली कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है कंपेयर टू जैसे गुड्स का कमर्शियल अप्रेंटिस वगैरह की। तो उसमें इन्होंने ये क्या है कि वो ऑटोमेटिकली पास हो गए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 लाख लोग लिए इन्होंने, क्योंकि एक बच्चे का नाम 3 पोस्टों में है। अगर 3 पोस्टों को काउंट किया जाए तो 7 लाख है। तो इनको ये जो अभ्यर्थी है वो ये भी कह रहे हैं कि ये 3 लाख इंडिविजुअल तो 3 लाख ही हो, क्योंकि एक बच्चे का नाम 3 जगह आ रहा है, तो आप इसको 7 लाख करो। तो ये डिमांड है जो पूरी होनी चाहिए। हालांकि एनटीपीसी बोर्ड ये कह रहा है कि कोई भी बंदा जॉब करेगा तो 3 पोस्टों तो लेगा नहीं, एक ही पोस्ट पे हो जाएगा। जो उनकी बात कुछ हद तक सही भी है कि हाँ चलो 3 पोस्ट तो नहीं लेगा, क्लर्क की होगी या गार्ड की होगी, 3 4 में से एक ही पोस्ट पे लेगा। लेकिन लोग तो आपने 3 लाख ही चूज़ किए, इसको 7 लाख होना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं मुद्दा है कि बोर्ड को 7 लाख ही कैंडिडेट को चूज़ करना चाहिए। अब बाकी देखो क्या होता है, ये रिजल्ट वाला जो भी 3 तारीख को जो भी इनका आएगा, और हो सकता है मेरे हिसाब से जिनके नंबर थोड़े कम थे अराउंड 70 के आसपास, उनको भी ये ले सकते हैं। क्योंकि जब से ये अगर जो कमेटी बिठाई है शायद ये डिसीजन ले ले, और फिर आपके क्या बोलते हैं जो मेंस होगा उसमें फिर वो भी शामिल हो जाएंगे और फिर वो मेंस देंगे। और अभी मेंस होने के थोड़े चांस थोड़े लंबे हैं, क्योंकि अगर जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मेंस में टाइम लगेगा। तो ये आसानी से रुकने वाला नहीं, जो ये अभी चल रहा है ये इतना जल्दी शांत नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें। जब तक सरकार सही डिसीजन नहीं देती तब तक मेरे हिसाब से तो ये चलता रहेगा, और जो आपका मेंस है वो भी थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो ये ओवरऑल मैंने सारा कुछ आपको बता दिया क्या फंडा चल रहा है एनटीपीसी में, और मेरे क्या व्यूज़ है। और आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में खुला है आपके लिए, आप ज़रूर से बोल सकते हैं। और लास्ट बार फिर बोलूँगा आपको, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।